वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों अपन यहाँ वोकैब का सीरीज लेके चल रहे थे और इस परिप्रेक्ष्य में अपन आज यहाँ सेट डी कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पहला वर्ड लिखा है फेस्टर। फेस्टर का मतलब ये होता है कि स्थिति का और ज़्यादा खराब हो जाना, है ना। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? अर्क होता है या अल्सर होता है। देखिए इसे आप याद कैसे करेंगे? फेस्टर एज लाइक फास्टर। यदि आप किसी काम को ज़्यादा फास्टली तरीके से करते हैं, फास्टर, है ना, तो आपकी स्थिति और क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, है ना। जल्दबाजी में काम क्या होते हैं? खराब होते हैं। या इसे आप यूँ समझिए, अगर कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और यदि फास्टर बॉलर आ गया तो उसकी स्थिति और अंदर से क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, डर सा जाता है ना। तो अर्क एज लाइक इसे जर्क वाली बोलिए, और जर्क समझेंगे तो जर्क में भी स्थिति क्या होती? खराब होती है। अल्सर, अल्सर एक बीमारी भी होती है, अगर ये किसी को हो गई तो इसकी स्थिति और क्या होती है? खराब होती है। तो आपको ऐसे कोरिलेट करना है। अगला वर्ड है आपका नॉन चलेंट। तो नॉन चलेंट का मतलब होता है लापरवाह यानी बेपरवाह, और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? केयरलेस, रिमिश या फिर न्यूट्रल। तो इसे आप याद कैसे करेंगे? देखिए नॉन चलेंट, तो नॉन का मतलब नाना और चलान, है ना, आ रहा ना। तो नाना का चलान कट गया। तो नाना का चलान क्यों कटा? क्योंकि वो कैसे थे? लापरवाह थे, है ना, वो केयरलेस थे। और न्यूट्रल, है ना, कोई व्यक्ति यदि लापरवाह है, बेपरवाह है, तो आप उसे बोलते हैं ना वो कैसा है? वो न्यूट्रल टाइप में है। चलिए अगला वर्ड है सर्क्यूसियस। सर्क्यूसियस, यहाँ मैं बता दूं कि टी साइलेंट है ना। सर्क्यूसियस, तो इसका मतलब क्या होता है? घुमावदार यानी चक्करदार। और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डेवियस या सर्कुलर। तो आपको बता दूं सर्कुलर यानी सर्कल होता है, सर्कल कैसा होता है? घुमावदार होता है। डेवियस ये मैं आपको पिछले में बता भी चुका हूँ कि देवी शब्द लिखा है, और देवी, यदि वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएंगे तो रास्ते आपको कैसे मिलेंगे? घुमावदार मिलेंगे, है ना। अच्छा याद कैसे होगा? देखिए यहाँ लिखा है सर्किट, है ना। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो सर्किट शब्द आ रहा है। और सर्किट, तो सर्किट कैसी होती है? सर्किट इसे मान लीजिए, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा डायग्राम से बता देता हूँ, क्योंकि सर्किट तभी बनेगी जब वो जो अपना परिपथ है वो कैसा हो? क्लोज्ड हो, तभी तो धारा बहेगी, है ना। तो मतलब सर्किट को अपन लोग क्या क्या बोलते हैं? घुमावदार बोलते हैं। इसके बाद देखिए लिखा है रिप्रेजल, है ना। रिप्रेजल, तो रिप्रेजल या रिप्राइजल बोलते हैं एक्चुअल में से। तो रिप्राइजल का मतलब क्या होता है? बदला लेना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिवेंज या फिर एवेंज, है ना। तो ये याद कैसे होगा? देखिए हालांकि यहाँ लिखा है रिप्राइज, रिप्राइज। मान लीजिए किसी का प्राइज अचानक मतलब चेंज हो जाए, जैसे प्राइस पहले था फिर रिप्राइज आ गया, तो मतलब बदल गया ना प्राइस। तो रिप्राइज का मतलब क्या हो जाएगा? बदला लेना, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, बाकी रिवेंज ऑलरेडी सबको पता होता है। अगला वर्ड है देखिए मिरेकल। तो मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार, और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? सुपर नेचुरल या फिर वंडर, यानी जो आश्चर्यजनक है ना, जो सुपर नेचुरल है। तो ये याद कैसे होगा? देखिए यहाँ वर्ड आ रहा है मीरा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मीरा के बारे में आप कहानी सुने होंगे कि उन्हें विष का प्याला दिया गया था ना, भरा प्याला, उन्होंने उसको पिया बट उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो अपने आप में क्या था? चमत्कार था। तो आप थोड़ा सा मीरा से कोरिलेट कर लीजिएगा, है ना। मिरेकल का एक्चुअल मतलब क्या होता है? चमत्कार होना। देखिए अगला वर्ड है आपका सर्टिट्यूड। तो सर्टिट्यूड का मतलब होता है विश्वास, निश्चितता, है ना। सिनोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे? कॉन्फिडेंस हो जाएगा, या इसे आप सर्टेनली बोल सकते हैं, है ना। तो ये आपको कैसे याद होगा? देखिए सर्टिट्यूड एज लाइक, इसे आप थोड़ा सा सर्टिफिकेट बोलिए। तो देखिए इससे मान लीजिए आप कोई काम करें, किसी आप इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो, तो यदि आपको सर्टिफिकेट मिल गया उसका, तभी आपको विश्वास होता है। जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो आपको विश्वास ही नहीं होगा, है ना। तो सर्टिट्यूड एज लाइक सर्टिफिकेट आप ऐसे कर सकते हैं, और इस तरीके से आप इस चीज़ को याद कर लेंगे, है ना। चलिए अगला वर्ड है आपका सरकमस्पेक्ट, है ना। सरकमस्पेक्ट, तो सरकमस्पेक्ट का मतलब होता है सावधानी, और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कैटियस या फिर केयरफुल, है ना। तो ये क्या याद कैसे होगा? देखिए सरकमस्पेक्ट ऐसा लिखा हुआ ना, तो इसे आप बोलिए सर मतलब सर, और यहाँ स्पेक्ट मतलब रिस्पेक्ट। तो सर का रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए? सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, है ना। सर का रिस्पेक्ट करो तो सावधानी बरतो, है ना। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दो। अगला वर्ड है आपका कैपेसियस। तो कैपेसियस का मतलब होता है विशाल,
जिसका सिनोनिम्स हो जाएगा ह्यूज या अबंडेंट, है ना। तो इसे आप याद कैसे करेंगे, देखिए कैपेसियस लिखा हुआ है, तो इसे आप दो तरीकों से याद कर सकते हैं। इसे मतलब कैपेसिटी की बात करते हैं, तो अगर कैपेसिटी मतलब किसी की विशाल चीज़ है तभी कैपेसिटी की बात होती है। या फिर इसे कैप, तो देखिए कैप यदि आप कोरिलेट करिए, है ना, किसी की टोपी है, अगर आप उसे उल्टा कर दें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब बोलें तो जगह होती है किसी चीज़ को रखने के लिए, मतलब टोपी अपने आप में कैसी है, वो विशाल है। इसके बाद अगला वर्ड है आपका फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है लगातार परिवर्तन होना, है ना। और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, चेंज या फ्लक्चुएशन, ये बोलेंगे आप। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ शब्द आ रहा है लक्स, और लक्स साबुन लगाने से लगातार शरीर में निखार आता है, लगातार शरीर में क्या होता है, परिवर्तन होता है, गोरापन आता है ना। ऐसे आप याद कर सकते हैं, इसे चेंज होता रहता है। अगला वर्ड है आपका गार्नर। तो गार्नर का मतलब होता है संग्रह, इकट्ठा करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिपॉजिट या फिर स्टोर करना, है ना। तो कैसे याद होगा, देखिए जैसे आप किसी लेडीज को लेके मार्केट में जाएंगे, है ना, और उसे बोलेंगे कि आप अपने मन पसंद की चीज़ों को इकट्ठा करो, तो एक्चुअल में वो लोग क्या करेंगे, गार्नर की क्रीम या गार्नर, है ना, कि कोई भी चीज़ वो इकट्ठा करेंगी। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला है हैगर्ड। हैगर्ड का मतलब होता है कमज़ोर, जो थका हुआ है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, वीक या फिर गैंट। तो याद कैसे होगा, देखिए यहाँ लिखा है गार्ड, गार्ड यानी सिक्योरिटी गार्ड समझते हैं, और हाँ यानी होटल, तो होटल कहती गार्ड है, तो वो कैसे होता है, कमज़ोर होता है, थका हुआ होता है ना, बेचारा दिन भर मेहनत भी तो करता है। अगला वर्ड है आपका फ्लैम्बॉयंट। तो फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है भड़कीला या फिर दिखावटी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, शोभी, जो शो करता है, फ्लोराइड, है ना, विविड, एंड अगला वर्ड क्या है आपका, क्रोमेटिक। तो देखिए फ्लैम बॉय, तो फ्लैम एज लाइक फिल्म, और बॉय, और यहाँ एक शब्द आ रहा है लंबा, है ना। तो फिल्म में जो लंबे बॉय होते हैं वो थोड़ा सा भड़कीला स्वभाव का दिखाया जाता है ना। तो आप ऐसे इसे याद कर सकते हैं। यहाँ लिखा भी है विविध, मतलब जो अनेक प्रकार के रूप बनाता है, मतलब कैसा बंदा है वो, दिखावटी टाइप में है। दोस्तों इस प्रकार हमारा ये वर्ल्ड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सीरीज हम लेके आएंगे। थैंक यू।